न्यायधानी बिलासपुर में आवारा कुत्तों का आतंक इन दिनों खूब चर्चा में है। ये पागल कुत्ते लगातार मासूम और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुत्तों के काटने की घटना लगातार सामने आ रही है। तोरवा क्षेत्र में पागल कुत्ते ने 8 मासूमों समेत 40 से ज्यादा लोगों को काटा है। इनमें 3 मासूमों की हालत गंभीर है। इन सभी का सिम्स हॉस्पिटल और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मासूम बच्चों के हाथ, पैर और सिर पर जबरदस्त काटने के निशान आपको विचलित कर देंगे। तोरवा क्षेत्र के देवरी खुर्द, लाल खदान, सफेद खदान जैसे इलाकों में पागल कुत्ते की दहशत बनी हुई है। पागल कुत्ते के काटने की लगातार मिल रही शिकायत को लेकर नगर निगम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शहर भर के आवारा कुत्तों को पकड़ रही है और उन्हें डॉग शेल्टर में शिफ्ट कर रही है, लेकिन निगम की यह कोशिश नाकाम नजर आ रही है। इस संबंध में सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर एस.के. नायक ने बताया कि सीजनल रूप से डॉग बाइट के केस आते हैं। वर्तमान समय में भी हर उम्र के लोग अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। सिम्स में एंटी रेबिस के इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाइयां उपलब्ध है। इसके साथ ही सर्जरी के डॉक्टर की ड्यूटी लगी होती है। ऐसे समय में तत्काल उपचार किया जाता है। फिलहाल केस बढ़े हैं, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन अलर्ट है। ये सीजनल भी होता है और बहुत सारे जो है ड्रग जो है कैचर और बाकी के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में जो है समय समय पर नहीं होने के कारण डॉग बाइट होते हैं। और हमारे यहाँ भी जो है सिम्स में भी जो है समय समय पर ये लोग आते रहते हैं। वो हर उम्र के आते हैं, केवल वयस्क आते हैं ऐसी वाली बात नहीं है, बच्चे भी आते हैं, बच्चे और वयस्क दोनों आते हैं। इलाज के हिसाब से हमारे सर्जरी विभाग हो और जो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन की बात है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहता है, जो यहाँ पे फ्रीली ऊपर कितने लोग आते हैं? तकरीबन 5-6 के आसपास जो है आते हैं। पर डे का अगर नया कुत्ता काटे वाले जो मरीज आते हैं उनका आंकड़ा कम से कम 10 से ऊपर रहता है और जो पुराने रहते हैं वो तो 50-60 आ जाते हैं डेली शेड्यूल, जो जिनका वैक्सीनेशन होता है उनका। और उनका जो है इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है। वैक्सीन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रहता है हर समय, चाहे वो ओपीडी में हो या फिर इंजेक्शन रूम में हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वैक्सीन हमको उसकी कमी हो रही है। गवर्नमेंट से प्रॉपर सप्लाई होता है वैक्सीन और उसको प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है और शेड्यूल में भी लगता है और तुरंत भी लग जाता है। गौरतलब है कि बिलासपुर में पागल और आवारा कुत्तों ने नाक में दम कर दिया है। कुत्तों के काटने की संख्या ने हर किसी को चिंता करने पर मजबूर कर दिया है। इन आवारा कुत्तों के आतंक का जबरदस्त दहशत बना हुआ है। अब तो लोग अपने घरों से भी निकलने से पहले एक बार सोचने लगे हैं। यदि अति आवश्यक कार्य हो तभी अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने इस कुत्तों के आतंक की घटना को देखते हुए डॉग रेस्क्यू अभियान चलाकर शहर भर के कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके डॉग रेस्क्यू अभियान का कुछ खास असर बिलासपुर शहर में देखने को नहीं मिल रहा है। रेस्क्यू अभियान के बाद भी आए दिन बच्चे, बुजुर्ग, बड़े डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में रेबीज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2 दिन पहले हॉस्पिटल से एक फोन आया मुझे कि लगभग 3 बच्चों को कुत्ते ने बहुत बुरी तरह काटा हुआ है। जब उसकी पतासाजी की गई तो पता चला कि एक पागल कुत्ता सुबह से देवरी खुर्द के क्षेत्र में घूम रहा है। मैंने तुरंत जोन आयुक्त तोरवा को फोन किया कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था की जाए, मगर लगभग 2 घंटे तक जोन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब तक वो कुत्ता 8 लोगों को काट चुका था। इसके बाद मैंने नाराजगी में वहां के इंजीनियर को फोन किया। जोन आयुक्त मैडम ने फोन नहीं उठाया दोबारा फोन करने पर, और मैंने कहा कि इसके बाद अगर एक भी बच्चे को कुत्ता काटा तो ये बात मानवीयता के आधार पर ठीक नहीं होगी, जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करिए। फिर लगभग 2:30-3 बजे के आसपास गाड़ी आई और 13 घंटे के मशक्कत करने के बाद उस कुत्ते को रात को 3 बजे पकड़ा गया, लेकिन तब तक वो कुत्ता बहुत बुरी तरह 8 लोगों को घायल कर चुका था। सिविल सर्जन अनिल गुप्ता जी से मेरी बात हुई। 5 पेशेंट वहां पर गए हुए थे और उसमें से 2 पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया गया, जिसके सर को और हाथ को बहुत बुरी तरह से कुत्ते द्वारा नोच दिया गया था। जिला अस्पताल बिलासपुर में पिछले 1 महीने में अगस्त की बात किया जाए तो कुल 164 मामले आए हैं डॉग बाइट के, और वर्तमान में अभी आज दिनांक तक, मतलब 1 तारीख से 7 तारीख तक कुल 28 मामले आए हैं। और यहाँ उनको बाकायदा कुत्ते काटने के इंजेक्शन, रेबीज का इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबिन वगैरह भी दिया जाता है। वर्तमान में 2 पेशेंट भर्ती थे, जिसमें से एक अभी डिस्चार्ज हो गए हैं और एक की हालत अभी स्थिर है, जो आईसीयू में एडमिट है। पर डे हमारे यहाँ जिला अस्पताल में कुल 5 से 6 मरीज आते हैं डॉग बाइट के।
शहर के हर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन नगर निगम इस बड़ी समस्या को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन से देखा जा रहा है कि नगर निगम खाना पूर्ति कर आवारा कुत्तों को रेस्क्यू कर रही है, जिसका कुछ खास असर नजर नहीं आ रहा है। रेस्क्यू अभियान चलाने के बावजूद आए दिन शहर के किसी न किसी क्षेत्र में डॉग बाइट की घटनाएं घट रही हैं, जिससे बच्चों को गंभीर चोट भी आई है। बावजूद इसके नगर निगम के काम में गंभीरता नजर नहीं आ रही है। देखना यह है कि नगर निगम रेस्क्यू अभियान में कब दुरुस्त होगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।